तो दोस्तों अब धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक काफी होने लगे हैं और देखने को ये मिलने वाला है कि अगले 2-3 महीने में जो इंटरेस्ट है वो अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो टाइम है ये काफी अच्छा टाइम होता है जब आप डेट फंड्स की तरफ देखें और डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 2-3 टर्म्स आपको बताता हूं जिसको आपको देखना जरूरी होता है अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप डेट फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 2-3 की टर्म्स मैं आपको बताता हूं जिनकी आपको ख्याल रखना है और उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में अपने टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से आप कैसे ये डेट फंड्स को चूज कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आपको डेट फंड में देखनी है वो देखनी है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये आपको ये चीज बताती है कि जो आपके डेट फंड्स में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें वो डेट फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है उनको जब वो मैच्योरिटी होती है तो कितने % की रिटर्न आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो आपको एक चीज देखनी है वो देखनी है एवरेज मैच्योरिटी। तो इन दोनों चीजों को आप कंबाइन कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को मान लीजिए आपके जो भी म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड है उसकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 3 सालों की है और यील्ड टू मैच्योरिटी 7.5% की है। तो इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो 3 साल के लिए अगर आप इनको रखते हैं तो लगभग आपको 7.5% तक की रिटर्न्स मिल सकती है। ये एक तरीका है जिससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो डेट फंड है वो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सुटेबल है। इसके साथ दोस्तों जो तीसरी चीज जिसको आपको यहां पर ध्यान से देखना होता है, देखिए डेट फंड्स ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं तो ये एक बेटर तरीका है कि आप उन डेट फंड्स में पैसा लगाएं जो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएं। मैक्सिमम या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा नहीं भी लगा रहे हैं तो वो अपना पैसा AAA रेटेड जो कंपनीज हैं उनमें पैसा लगा रहे हैं। ये दो चीजें देखकर आपको इन्वेस्ट करना है। डेट फंड में 1-2% ज्यादा के लालच में आपको बहुत ज्यादा रिस्की डेट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसके अलावा जो चौथी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि देखिए पीछे एक केस हो चुका है टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स का, जब केस हुआ था जब कुछ डेट फंड्स में पैसा रुक गया था इन्वेस्टर्स का, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक कंपैरेटिवली सेफर तरीका है कि जो मेजर बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई हो गया, इसमें एक्सिस हो गया, कोटक हो गया और एचडीएफसी, ऐसे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए एक बारी मैं आपको कुछ आईसीआईसी के और उसके साथ एक्सिस के कुछ फंड्स बताता हूं, उसमें आपको क्या चीजें देखनी है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो किस टाइम पीरियड के लिए कितनी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से फंड्स अभी आपके रिस्क के हिसाब से सही रहेंगे उस पर हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था 9 जनवरी से मेरी स्टॉक मार्केट एनालिसिस की, स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास शुरू हो रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और ये लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। 9 जनवरी से शुरू हो रही है और अगर आप वो क्लास मिस भी कर देंगे तो रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा था, तो वो चीज को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। कल तक ये डिस्काउंट 23% का था जो मैंने कल की वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था, अभी ये 10% का डिस्काउंट हो चुका है। अब इस जो कोर्स है इसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटल आप देखना चाहते हैं किसी कंपनी के, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उन चीजों को कैसे आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं इस कोर्स में बात करने वाला हूं। बेसिक लेवल से शुरू करके और डिटेल्स में इस कोर्स में हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी ये बेसिक एक फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स का सीखना है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को और अपनी जो सीखने की जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं और एक बार देखते हैं कि वो कौन से डेट फंड्स हैं जो आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से, आपके टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से, शॉर्ट टर्म और थोड़ा सा 2-3 सालों के टाइम के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पुरानी रिटर्न्स कितनी रही है वो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो हम पुरानी रिटर्न्स पे नहीं चल रहे, जो लेटेस्ट फंड की फैक्ट शीट्स हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो पहला मैंने जो फंड खोला है वो है एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड
फंड। यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इसका कितना है 2.93 ईयर्स का, यानी कि लगभग 3 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर रिटर्न्स एस्टिमेटेड यील्ड टू मैच्योरिटी है 7.54% की रिटर्न्स मिल सकती है। अब ये पैसा अपना कहां लगा रहा है, कितना सेफ है, कितना रिस्क है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेजरली जितनी भी कॉर्पोरेट में बॉन्ड में इसने इन्वेस्ट किया है सभी AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं। कंपनीज के भी नाम आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये काफी सेफ कंपनी है। HDFC में पैसा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा रिस्की। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रेट्स में थोड़ा पैसा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है। पावर फाइनेंस कंपनी सरकारी कंपनी है। REC, SBI, बजाज फाइनेंस, IRFC। तो मेजरली आप देखेंगे अच्छी गुड क्वालिटी की कंपनीज में ही इन्होंने मेजरली पैसा दिया हुआ है। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड को देखते हैं 65% पैसा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 15% पैसा लगा हुआ है तो वो बिल्कुल सेफ पैसा हो जाता है। उसके बाद 7% पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा हुआ है, ये भी आपका सेफ हो जाता है। तो लगभग सभी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इसने पैसा लगाया हुआ है। 95% कंपैरेटिवली जितना भी पैसा इसने यानी लगाया है वो सेफर इंस्ट्रूमेंट में लगाया हुआ है। तो ये एक अच्छा फंड यहां पर नजर आता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका 3 साल का टाइम हॉरिजन है, और डेट फंड्स में थोड़ी बेटर ये चीज आपके लिए हो जाती है कि अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको टैक्स लगता है वो भी 20% टैक्स देना होता है, वो भी आफ्टर इंडेक्सेशन। तो आपका जो टैक्स है वो भी कम लगता है अगर आप इसको FD के साथ 7.5% के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है अच्छा फंड ऑप्शन आपके पास मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक्सिस मनी मार्केट फंड यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये भी यहां पर आप देखेंगे तो 126 डेज की यहां पर इसकी एवरेज मैच्योरिटी है, यानी कि लगभग अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अपना पैसा, तो 7% के आसपास की रिटर्न यहां पर आपको इससे मिल सकती है। तो यहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलती है। अब अच्छी बात क्या है कि देखिए FD में जो अभी आपको, अगर मैं अच्छे बैंक्स की बात करता हूं HDFC, ICICI, इन बैंक्स में जो रिटर्न मिल रही है वो 7%, 7.25% की रिटर्न जो आप 1.25 साल 1.5 साल की SIP जो FD करा रहे हैं उसमें मिल रही है। लेकिन यहां पर आप 6 महीने में भी 7% तक की रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन आपके पास आ जाती है। यहां पर भी आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है जो जल्दी मैच्योर होते हैं, 6 महीने में मैच्योर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म, तो ये भी एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह दोस्तों आ जाता है एक्सिस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। यहां पर भी अगर आप 6 महीने के आसपास के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन है जहां पर आप 7% की रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये भी मेजरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स में, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगाता है और मेजरली 82% पैसा अपना AAA रेटेड कंपनीज में लगाता है। तो यहां पर भी एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी मैं शॉर्ट टर्म कैटेगरी में ही मानता हूं, तो आप एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ये वाला, या फिर जो हमने दूसरा फंड देखा इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चलते हैं ICICI का एक फंड देख लेते हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल के जो 3 साल के फंड्स हैं उनकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म की हो जाती है। ये एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अगर आप देखते हैं यहां पर अगर आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप इस फंड को देख सकते हैं। यहां पर 7.64% के आसपास की रिटर्न आपको यहां पर मिल जाती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये भी अपना जो मेजरली पैसा है, अगर आप यहां पर देखेंगे ये मेजर अपना पैसा या तो AAA रेटेड कंपनीज में या सॉवरेन सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किन किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा है, कॉर्पोरेट में है भी तो अच्छी कंपनीज LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, SDB फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, MTNL, तो सरकारी कंपनीज और कॉर्पोरेट में भी AAA रेटेड कंपनीज को ये पैसा दे रहा है। तो वो चीजें आपको देखिए डेट में हमेशा देख के चलना है। 2-3 चीजें जो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि आपको वो जो पैसा है वो कहां लग रहा है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है। अगर आपका वो मैच्योरिटी पीरियड आपकी इन्वेस्टमेंट के जो पीरियड आप रखना चाहते हैं उससे मैच हो रहा है तो ही उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। और यील्ड टू मैच्योरिटी अगर आप देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 चीजें होती हैं डेट फंड में जो देखनी होती हैं, वो अभी हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक
बेसिक जो आपको अगर इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एसबीआई के शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक फंड आ जाता है एसबीआई का, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ये फंड है। यहां पर भी आप देखेंगे सेफर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम इसकी यील्ड टू मैच्योरिटी देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी में इसकी भी 7.4% के 5% के आसपास की रिटर्न मिल जाती है। यहां पर ड्यूरेशन कितना है इसका एवरेज 2.64 ईयर्स, तो यहां पर भी 2.5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये एक अच्छा फंड है। यहां पर आप देखिए अगर हम बात करते हैं मेजरली कंपनीज की तो बजाज फाइनेंस, एलटी, मेट्रो रेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो अच्छी ट्रिपल ए, यहाँ पर भी मेजरली ट्रिपल ए कंपनी है। यहाँ पर कुछ AA+ और AA- कंपनीज भी हैं, बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, 3-4% ही है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये ज्यादा रिस्क ले रहा है एक्सिस के। अगर हम शॉर्ट टर्म डेट फंड से अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ 5 फंड्स है दोस्तों। आपके ड्यूरेशन के हिसाब से 3 साल की ड्यूरेशन है तो एक्सिस का फंड देख सकते हैं, 2.5 साल की ड्यूरेशन रखना चाहते हैं तो एसबीआई शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, 4 साल की रखनी है तो आप आईसीआईसी का वो फंड देख सकते हैं, और बिल्कुल 6 महीने के लिए अगर आपको रखना है तो आप एक्सिस के वो जो 1-2 फंड पे हमने बात की उनका हम देख सकते हैं। आईसीआईसी के जो 6 महीने 7 महीने के जो फंड्स थे जो मैच्योर हो रहे थे उनकी रिटर्न्स थोड़ी कम थी इन कंपैरिजन टू एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, तो इसलिए हमने एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया है। अब यहां पर मैंने एक आपको क्राइटेरिया बता दिया, आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी आप ये 2-3 क्राइटेरियाज को जरूर सर्च करिएगा। उसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजॉन उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी से मैच हो रहा है तो आप उन कंपनीज में, उन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो ये कुछ फंड्स हैं, उम्मीद करता हूं आपको डेट फंड्स के बारे में और अभी शॉर्ट टर्म में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको उस पर मिल जाएगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।